Hare Krishna. So, today we would be presenting a drama on the life of a great Acharya, that is His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj, and with the glories of Srila Prabhupada. तो भक्ति चारू महाराज बचपन में उनका नाम था किशोर। वो एक बंगाली थे और उनका बड़ा ही घनिष्ठ संबंध था उनकी माता के साथ। उनकी माता उन्हें श्री कृष्ण श्री राम की बहुत सारी कहानियां सुनाती और उस चीज के बहुत सारे संस्कार थे उनके मन पे। पर दुर्भाग्यवश उनकी माता को टीबी होता है और उनका देहांत हो जाता है। तो छोटे किशोर बहुत ही टूट जाते हैं और फिर वो सोचते हैं कि उन्हें बोर्डिंग स्कूल चले जाना चाहिए। फिर उनके पिता सोचते हैं कि वो ही उन्हें देहरादून भेजेंगे पढ़ाई के लिए। तो किशोर पढ़ाई के लिए देहरादून जाते हैं और फिर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें वर्ल्ड को एक्सप्लोर करना चाहिए। तब वो एक किताब पढ़ते हैं ऑन द रोड्स। उस बुक से उन्हें ये इंफॉर्मेशन मिलती है कि लाइफ की जर्नी को एक्सप्लोर करना चाहिए। इसलिए आगे की पढ़ाई करने के लिए वो जर्मनी का फैसला तो करते हैं जहाँ उनके चाचा रहते हैं, पर वो सोचते हैं कि थोड़े एक्सप्लोर करके जाएंगे, यानी हिच हाइकिंग, मतलब लिफ्ट मांगते मांगते। तो वो इस जर्नी पे निकल पड़ते हैं अपने मित्र प्रसून के साथ। अब वे दोनों मित्र जा रहे हैं और उन्हें कुछ और मित्र भी मिलते हैं इस जर्नी में। Hi, I'm Kishore from Calcutta. Are you going to Germany? Yes. Let's go together. Let's go. चलो प्रासून, हमें और भी फ्रेंड्स मिल गए अपनी जर्नी के लिए। चलो चलो। इन सभी मित्रों के साथ अब वो हिच हाइकिंग करते हुए ईरान, टर्की, स्विट्जरलैंड, इन सब जगह से होते हुए जर्मनी पहुंचते हैं और जर्मनी में वो यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हैं। अब वो अंकल के यहाँ रह तो रहे थे, पर उन्हें लग रहा था कि क्यों ही उन पर बर्डन बने। तब वो सोचते हैं और उनके फ्रेंड भी उन्हें सजेस्ट करते हैं, लेट्स गो टू हॉस्टल। या लेट्स गो। अब हॉस्टल लाइफ को एंजॉय कर रहे थे। तब एक दिन बिल उन्हें कहते हैं, लेट्स हैव पार्टी टुडे। टुडे? या श्योर, कम ऑन। Meet my friend Chuck. This is Kishore from India. Hi Chuck, I'm Kishore from India. ओह चक, इंडिया वो ही देश ना, गरीब देश, एकदम भीख मांगा देश है। जिधर भी जाओ लोग भीख ही मांगते हैं। आई हैव मूव टू वेरी पार्ट्स ऑफ इंडिया, लेकिन जिधर भी जाओ ये सेम सिचुएशन दिखती है। अरे हमारा देश एम्बिशियस ना हो, पर कल्चरल, स्पिरिचुअल एंड स्पिरिचुअल हेरिटेज तो है। व्हाट स्पिरिचुअलिटी? तुम्हारे देश में स्पिरिचुअलिटी के नाम पे पॉट स्पिरिचुअलिटी चलता है। इज दिस द स्पिरिचुअलिटी यू आर स्पीकिंग अबाउट? Stop it guys, let's enjoy the party today. इस इंसिडेंट के बाद ये टर्निंग पॉइंट हो जाता है किशोर की जिंदगी में और फिर वो सोच में पड़ जाता है। अरे मैं इसके आर्ग्यूमेंट्स को डिफेंड ही नहीं कर पाया। मुझे बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए in order to know what real spirituality is. तो फिर किशोर बुक्स को पढ़ना शुरू करता है, जैसे विंस्टन चर्चिल, स्वामी विवेकानंद, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो वो वर्ल्ड रिलीजन्स के बारे में पढ़ते हैं, स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ते हैं और फिर ये सब जानने के बाद ही इज़ वेरी क्यूरियस कि स्पिरिचुअलिटी क्या है। तब वो अपना ग्रेजुएशन पूरा करने के बाद इंडिया जाने का विचार करते हैं। फिर वो पहले पहुंचते हैं दिल्ली और वहाँ से हरिद्वार, और वहाँ पे वो बहुत सारे सेजेस को देखते हैं। सेजेस के डिफरेंट प्रैक्टिसेस को जब वो देखते हैं तब उन्हें बहुत सारे डाउट्स उठते हैं। मैं हरिद्वार से ऋषिकेश आया और मैंने काफी साधुओं से भेंट की,
बट ज़्यादातर साधु निराकार में लीन है और ये मुझे अल्टीमेट परफेक्शन नहीं लगता। और बाकी साधु पॉट स्पिरिचुअलिटी जैसे चरस गांजा ये भी मुझे सही नहीं लगता। इस सब के कारण किशोर सोचते हैं कि अब उन्हें आगे बढ़ना है, तो वो देव प्रयाग की ओर बढ़ते हैं और वहां से रुद्रप्रयाग। फिर चातुर्मास का मौसम आता है, तब वो जोशीमठ में रुकते हैं और वहां उनकी मुलाकात हुई है डॉक्टर लाल के साथ। नमस्ते, मैं किशोर हूँ इंडिया से। क्या इधर मेडिटेशन प्रैक्टिस होती है? हाँ, यहाँ पे आनंदमयी माँ का मठ है। यहाँ पे योग मेडिटेशन होता है। चलो मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। ठीक है, चलिए। वे दोनों आनंदमयी माँ के मठ में जाते हैं, जहाँ पे वे सभा दे रही थी। और माँ एक बहुत ही मिस्टिकल पर्सनालिटी थी, जो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर भी देती है। तब किशोर उनसे कुछ प्रश्न पूछते हैं। माँ आनंदमयी, साधना क्या होती है और साधना करके सिद्धि प्राप्त होना, इसका मतलब क्या होता है? साधना मतलब स्वधर्म। माँ कभी कभी उत्तर देने के बाद ट्रांस में चली जाती। बहुत ही मिस्टिकल पर्सनालिटी थी। उनसे प्रभावित होकर फिर किशोर उनसे इनिशिएशन के लिए पूछते हैं। माँ आनंदमयी, क्या आप मुझे दीक्षा देंगे? तुम्हारे गुरु कोई और है, और जब तुम उनके शरणागत हो जाओगे ना, तब सारी दुनिया तुम्हारे चरणों की शरण लेगी। तब ये सुनकर किशोर थोड़ा सोच में पड़ जाते हैं और बैठ जाते हैं। और फिर माँ आनंदमयी प्रसाद देने के लिए सबको बुलाती है। चलो प्रसाद ले। चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारे गुरु जल्दी ही मिल जाएंगे और तुम जीवन में सफल बनोगे। तुमने देखा, माँ ने तुम्हें राइट हैंड से प्रसाद दिया और बाकियों को लेफ्ट से। तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी सक्सेसफुल हुई। अब तुम अपने मार्ग में आगे बढ़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू। इस इंसिडेंट के बाद किशोर सोचता है कि अब उसे जरा कैलकाटा वापस जाना चाहिए। और फिर वो कैलकाटा जाता है और वहां उसकी मुलाकात फिर से उसके दोस्त प्रसून के साथ होती है। अरे प्रसून, क्या बदलाव आ गया तुम में? धोती कुर्ता, कुछ प्रैक्टिस कर रहे हो क्या? हाँ, ये जो बदलाव है वो तो मेरे गुरुदेव की कृपा है। मैंने इस्कॉन जो ज्वाइन किया और मेरी दीक्षा भी हो गई। अच्छा, मुझे ऐसे कुछ इंस्टीट्यूशन फॉलो नहीं करना। चलो, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने चलते हैं? नहीं, मैं उस रेस्टोरेंट में नहीं खा सकता। एक्चुअली मैं सिर्फ कृष्ण भक्त के हाथ से बना हुआ और कृष्णा को ऑफर किया हुआ ही खाता हूँ। अगर तुम्हें भूखी लगी है तो पास ही में पंडाल है हमारा, तो वहाँ पे प्रसादम पा लेते हैं। जरूर, चलो। अहं सर्वस्य प्रभावो मतः प्रभाव प्रभति बुद्धा भव संवति। अरे देखो, वहाँ कोई फॉरेनर है जो भगवत गीता का पाठ इंग्लिश में कर रहा है। हाँ हाँ, वो महाराज भगवत गीता का ही लेक्चर दे रहे हैं। सो किशोर, मुझे पता है कि तुम्हें बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। हाँ, हाँ। क्यों ना तुम यहीं से कोई बुक खरीद लो। चलो। क्या आप
आपके पास भगवद गीता की इंग्लिश कॉपी है? सॉरी, अभी तो सारे बुक डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, भगवद गीता तो मेरे पास अभी नहीं है। ठीक है, तो स्वामी जी की और कोई कॉपी दे दीजिए। ठीक है, ये लीजिए, ये नेक्टर ऑफ डिवोशन है। दिस बुक विल टेल यू अबाउट द डिटेल्स ऑफ ग्रेट भक्ति एंड हाउ टू डू डिवोशनल सर्विस। इस बुक को किशोर एंड टू एंड पढ़ते हैं दिन रात। नेक्टर ऑफ डिवोशन हाई एंड फिलोसॉफी है, पर किशोर इसे सरलता से समझ जाते हैं। उन्हें भक्ति के डिटेल्स बहुत ही अच्छे लगते हैं और वो अपने मन में ही सोच लेते हैं। नेक्टर ऑफ डिवोशन एक बुक जिसके चारों जोन्स हैं, उन सारों को पढ़कर किशोर में बहुत बदलाव आता है और वो दृढ़ निश्चय करके फिर ये फैसला कर ही लेते हैं। अब मैंने बहुत सारे बुक्स पढ़ ली है और ये जिसने भी बुक लिखी है वो भक्ति को अल्टीमेट परफेक्शन मानते हैं। अब यही मेरे गुरु बनेंगे। ऐसा निश्चय करने के बाद किशोर फैसला लेते हैं कि उन्हें श्रीधाम मायापुर जाना है, जो कि श्रीला प्रभुपाद का स्पिरिचुअल हेडक्वार्टर्स माना जाता है। वो वहाँ के लिए निकलते हैं और वहाँ श्रीला प्रभुपाद तो नहीं होते, लेकिन उनकी मुलाकात होती है श्रीला प्रभुपाद के डिसाइपल भवानंद महाराज से। हरे कृष्ण महाराज। हरे कृष्ण। मैं किशोर हूँ, मैं कलकत्ता से आया हूँ। मुझे श्रील प्रभुपाद से मिलना था। श्रीला प्रभुपाद तो अभी बॉम्बे में है, लेकिन वो मायापुर जल्द ही आने वाले हैं, तब तुम उनसे मिल लेना। तो आप कोई सेवा दे सकते हैं मुझे? तुम एक काम करो, तुम टेम्पल कमांडर मधु सेवित प्रभु जी से बात करो। ठीक है महाराज, धन्यवाद। प्रभु जी, मुझे भवानंद महाराज ने भेजा है, क्या आप मुझे कोई सेवा दे सकते हैं? हाँ, आप किचन में जाकर खिचड़ी बनाने की सेवा में लग जाइए। जी महाराज, मुझे किचन में खिचड़ी बनाने का सेवा दिया है। तुम्हें किचन में सेवा नहीं करनी है। ठीक है महाराज। प्रभु जी, मुझे महाराज ने मना कर दिया किचन सेवा करने से। तो आप एक काम करिए, ग्रास कटिंग सेवा के लिए चले जाइए। ठीक है प्रभु जी। महाराज, अब मुझे एक ग्रास कटिंग की सेवा दी गई है। नहीं, तुम्हें ग्रास कटिंग की भी सेवा नहीं करनी है। ठीक है प्रभु जी, मुझे ग्रास कटिंग सेवा के लिए भी मना किया गया है। तो तुम गौशाला चले जाओ सेवा के लिए। ठीक है महाराज, अब मुझे गौशाला की सेवा दी गई है। गौशाला नहीं, वहां पर भी नहीं। ठीक है प्रभु जी, अब मुझे गौशाला की सेवा के लिए भी मना कर दिया। अरे तो तुम एक काम करो, पढ़े लिखे भी लगते हो, तुम गुरुकुल जाकर बच्चों को पढ़ाने की सेवा करो। ठीक है प्रभु जी, धन्यवाद। महाराज, अब मुझे गुरुकुल में पढ़ाने की सेवा मिली है। गुरुकुल, तुम्हें वो भी नहीं करना है। ठीक। ये क्या हो रहा है मेरे साथ? मुझे महाराज ने हर सेवा के लिए मना कर दिया। लगता है मैं कोई योग्यता ही नहीं हूँ। किशोर, तुम बंगाली हो ना? जी महाराज। तो तुम एक काम करो, जय पताका स्वामी महाराज वहाँ पे बंगाली बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, उन्हें जाकर पूछो कोई सेवा है क्या। ठीक है महाराज, धन्यवाद। अब किशोर श्रीला जयपताका स्वामी महाराज के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन में लग गए और उसके साथ साथ वो मायापुर में अनेकों गौड़िया मठ में जाते हैं और श्रीला प्रभुपाद के आर्टिकल्स का कंपाइलेशन शुरू किया। ये उन्होंने पर्सनली श्रीला प्रभुपाद के लिए एक सेवा शुरू की थी। किशोर, तुम्हें प्रभुपाद से मिलना था ना? जी। इस साल वो कुंभ मेला में आ रहे हैं और हम सब भी वहां पर ही जा रहे हैं। हरि बोल। तुम हमारे साथ चल सकते हो। जी महाराज, धन्यवाद। कुंभ मेला में किशोर एक्साइटमेंट में बहुत ही दौड़ते दौड़ते श्रीला प्रभुपाद की टेंट की तरफ जाते हैं, किंतु पर्सनल सेक्रेटरी उन्हें रोकता है
रुको, कहाँ जा रहे हो? मुझे श्रील प्रभुपाद से मिलना है। नहीं, तुम नहीं जा सकते। शाम को उनकी सभा है, तुम वहाँ जाना और तब उनसे मिल लेना। ठीक है, तो मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, शाम को जल्दी उनकी सभा के लिए जाऊंगा। किशोर थोड़े मायूस तो होते हैं, पर उन्हें रास्ते में भवानंद महाराज मिलते हैं। किशोर, जी महाराज। तुम इतने दुखी क्यों लग रहे हो? मुझे श्रील प्रभुपाद से मिलना था, बट मुझे मना कर दिया उनके पर्सनल सेक्रेटरी ने। चलो मैं तुम्हें ले चलता हूँ। जी। एक्साइटमेंट में आकर हरे किशोर कृष्णा। हरे कृष्ण महाराज। किशोर दंडवत दे देता है, क्योंकि उसे सिर्फ श्रील प्रभुपाद की धोती ही दिखी थी टेंट में। अरे रुको, तुम फिर आ गए। कहा ना शाम को सभा में आना। पर ठीक है। अरे बुक डिस्ट्रीब्यूट करते करते बहुत लेट हो गया। सभा के लिए मेरे दर्शन मिस हो जाएंगे। शाम को बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते टाइम किशोर को बहुत देर हो जाती है और उसे सभा में जाने का याद आता है। वह भाग के सभा में पहुंचता है। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की। श्रील प्रभुपाद अपनी सभा दे रहे होते हैं। वह लास्ट में खड़े होते हुए उसने श्रील प्रभुपाद को अपनी लाइफ में सबसे पहली बार देखा होता है और वह देख के ही श्रील प्रभुपाद को भाव विभोर हो जाता है। वह पूरी कथा अच्छे से सुनता है और उसका श्रवणम करते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभुपाद, आपने इतने सारे इस्कॉन टेम्पल्स क्यों बनाए हैं? क्या आप गृहस्थ है? तो इंसान शादी क्यों करता है? ताकि उसके स्वयं के बच्चे हो। ऐसे तो कई अनेकों बच्चे हैं, क्या आप उन्हें ले लोगे? नहीं ना। पर वैसे ही भक्त चाहता है कि भगवान के डीटीज हो, अनेकों मंदिर हो, अनेकों सेवाएं हो, और इसीलिए इतने मंदिर बनाते हैं। और किसी का कोई प्रश्न? प्रभुपाद, आपको नहीं लगता मानव सेवा ही माधव सेवा है? मानव की सेवा तो आप कुछ लेवल्स पे कर सकते हो, यानी कुछ खिलाने को दे दिया, पैसे दे दिए, पर इससे अनलिमिटेड हैप्पीनेस नहीं मिलता। लेकिन मानव को माधव से जोड़ने से उसे अनलिमिटेड ब्लिस मिलता है। इसीलिए मानव को माधव से जोड़ना जरूरी है। ठीक है? जय श्रीला प्रभुपाद। किशोर सोचने लगते हैं कि कितने दिव्य है मेरे गुरु। उनके पास सारे सवालों के जवाब हैं। मुझे उनसे जल्दी बात करनी है। प्रभुपाद कुंभ में थे और कुंभ में बहुत शोर शराबा की वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो वापस जाएंगे। तब भवानंद महाराज किशोर के पास जाते हैं और उसे कहते हैं, किशोर, तुम्हें प्रभुपाद से मिलना था ना? जी। तो हम ट्रेन से वापस आ रहे हैं, जिसमें 14 लोगों का नाम है, जिसमें से तुम्हारा भी एक नाम है। धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। चलिए। चलिए। फिर ट्रेन जर्नी में किशोर श्रील प्रभुपाद से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं और उनके इंटरैक्शंस होते हैं फर्स्ट टाइम। हरे कृष्ण श्रीला प्रभुपाद, मैं किशोर हूँ। मैं कलकत्ता से आया हूँ। मैं भवानंद महाराज के साथ सेवाएं करता हूँ और उनके ही गाइडेंस के अंडर हूँ। क्या तुम बंगाली हो? जी। तो फिर तुम मेरे बुक्स के ट्रांसलेशन का काम क्यों नहीं शुरू करते बंगाली में? प्रभुपाद, मैं कैसे कर सकता हूँ? क्यों नहीं? करना चाहिए। एंड प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो इसलिए तुम्हें ये सेवा शुरू करनी चाहिए। ठीक है प्रभुपाद, मैं प्रयास करूँगा। फिर कुछ दिनों बाद मायापुर में किशोर श्रील प्रभुपाद के पास जाते हैं। प्रभुपाद, मैंने ये कंपैरिजन किया है बंगाली लैंग्वेज में अनेकों गौड़े मठ में जाके। वेरी नाइस, गुड एफर्ट्स। तुमने काफी सेवा की है। मुझे आपसे एक प्रश्न था।
क्या आप मुझे दीक्षा दे सकते हैं? भवानंद, हरी बोल। किशोर, तुम्हें पता है क्या महाराज? प्रभुपाद तुम्हें गौर पूर्णिमा के दिन एक नहीं दोनों दीक्षाएं साथ में देने वाले हैं। सच्ची? जाओ, तैयारी करो, गंगा स्नान करो और गौर पूर्णिमा के दिन का इंतजार करो। जय 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 जय। और फिर आज वो दिन आता है, गौर पूर्णिमा 1976। किशोर अपना हेड शेव करके आते हैं, पूरे तैयार होके, पूरे एक्साइटमेंट में आ जाते हैं। वहाँ पे श्री प्रभुपाद के बहुत सारे सीनियर डिसाइपल्स भी होते हैं, जैसे कि तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, अपने इस्कॉन के सुपर हीरो, भवानंद महाराज, जय पताका स्वामी महाराज और उनके काफ़ी बाकी डिसाइपल्स जो वहाँ सभा में प्रेजेंट होते हैं और किशोर आते हैं। जय श्री प्रभुपाद, प्रभुपाद की जय। Prabhupada, I accept that I am following 4 regulative principles and chanting 16 rounds daily. so from today onwards, your name would be His Grace Kheer Chor Gopinath Das. हरी बोल। जय श्री प्रभुपाद। जय श्री प्रभुपाद। खीर चोर गोपीनाथ प्रभु, आज से तुम मेरे साथ मेरे रूम में रहोगे। चलो। बहुत ही कम समय में खीर चोर गोपीनाथ दास श्री प्रभुपाद की निजी सेवा करने लगे और श्री प्रभुपाद और उनके काफ़ी इंटरैक्शंस हुए। तुम्हें पता है, श्रील प्रभुपाद को रात में चैतन्य चरितामृत सुनना पसंद है। तुमसे बंगाली में प्यार और मुझसे इंग्लिश में ट्रांसलेशन। तो चलो। जय श्री प्रभुपाद। So start with the recitation of Chaitanya Charitamrita. चैतन्य रदास मोहि चैतन्य रदास, चैतन्य रदास मोहि तम राधा सिरदास। Translation: I am a servant of Lord Chaitanya, a servant of Lord Chaitanya. I am a servant of Lord Chaitanya and a servant of his servants. Lines. खीर चोर, तुमसे मुझे बंगाली के प्यार एंड तमाल कृष्ण, तुमसे ये इंग्लिश ट्रांसलेशन सुनना मुझे बहुत पसंद है। प्रभुपाद, एक क्वेश्चन था, कितना अच्छा होता ना कि अगर महात्मा गांधी भी ये मूवमेंट को ज्वाइन करके भक्त बन जाते। वो आपके टच में आए थे, आपने उन्हें लेटर भी लिखा था, लेकिन वो भक्त बन जाते तो फिर क्या ही हो जाता। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है उनके लिए। तुम्हें तुम्हारी स्पिरिचुअल इंक्वायरी का डेप्थ बढ़ाना होगा, तभी तुम्हें गुरु का रेसिप्रोकेशन मिलेगा। तमाल कृष्ण महाराज सही कह रहे हैं, मुझे अपने स्पिरिचुअल डेप्थ को बढ़ाना ही चाहिए। फिर खीर चोर गोपीनाथ दास षड दर्शन पढ़ते हैं। षड दर्शन इज अ बुक ऑफ 6 सिस्टम्स ऑफ फिलोसॉफी। जो भी व्यास आसन पर बैठता है उन्हें ये बेसिक्स जानने बहुत ज़रूरी है। इसीलिए खीर चोर गोपीनाथ इसे पढ़ रहे थे और अगले ही दिन। जय श्रील प्रभुपाद। श्रील प्रभुपाद, ये जो षट दर्शन है वो ज़्यादातर नास्तिक क्यों है? 6 में से 4 तो नास्तिक है, और जब उसमें भगवान के बारे में बताते हैं पूर्व मीमांस में, तो भगवान आते हैं लेकिन वो लॉ ऑफ कर्मा के अंडर आते हैं। मतलब वो लॉ ऑफ कर्मा इज अबाउट द लॉर्ड, और जब वेदांत में बताते हैं तो लॉ ऑफ कर्मा डाउन है और गॉड अप है, बट वो निराकार है उसमें, ऐसा क्यों? वेरी नाइस क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। तो व्हाई डू वी स्टडी षट दर्शन? देखो, निराकार या नास्तिकवाद तो वो है जिसमें हम भगवान को नकारते हैं,
किंतु षट दर्शन में हम भगवान को नकारते नहीं हैं। यहाँ पर भगवान छिपा हुआ है और हम इसे पढ़ते क्यों है? ताकि जब हम लोगों को भक्ति सिखाएं तो हम उसे लॉजिकली और रीजनेबली एक्सप्लेन कर सकें। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर स्टडीइंग षट दर्शन। गुड। कई दिनों तक खीरचोर गोपीनाथ दास के श्रील प्रभुपाद के साथ बहुत इंटरेक्शंस होते हैं, एक्सचेंजेस होते हैं और बहुत ही स्वीट डीलिंग्स होते थे उनके, और वो उनके लिए रोज न्यूज़पेपर पढ़ते थे। Prabhupada, today's highlight. India is heading towards economic development, but it's facing problems towards cultural growth. रास्कल। कल्चरल ग्रोथ, इसकी वजह से ये कह रहे हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हो रहा, बट आर दे इवन फोकसिंग ऑन द स्पिरिचुअल हेरिटेज? हिपोक्रेसी इट इज। आप सबने शास्त्रों में पढ़ा है धर्म अर्थ काम मोक्ष। अगर हम धर्म के रास्ते पर चलेंगे तो अर्थ तो बढ़ेगा ही, पर इन्हें धर्म के रास्ते पर चलना ही नहीं है और केवल अर्थ बढ़ाना है। दिस इज मियर पॉलिटिक्स। So, are you doing the translation? So, in Dwaraka, once Krishna and Prabhupada, is this correct? yes, it is. But why don't you use a dictaphone? कब तक ये टाइपिंग और इस तरीके से ट्रांसलेशन करोगे? बहुत समय लगेगा। But क्या मैं उसे यूज कर पाऊंगा? Why not? You should try. And technology should be used in the service of Krishna. You should do it. फिर खीरचोर गोपीनाथ प्रभु अपने कुकिंग सेवा में लग जाते हैं और वह श्रील प्रभुपाद के लिए उपमा बनाने गए हैं। Prabhupada, आपके लिए उपमा बनाया था। खीर चोर, ये उपमा नहीं, तुमने सॉल्टी हलवा बनाया है। आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि उपमा कैसे बनाते हैं। तो जैसे सूजी ठीक से लेना है, प्रोपोर्शन में तुम्हें हॉट वाटर लेना है, वेजिटेबल्स तो आर नेसेसरी, इस प्रकार से इस प्रोपोर्शन में डालकर तुम्हें उपमा बनाना है, ठीक है? एंड तमाल कृष्ण, आई एम ऑफ द ओपिनियन कि डिवोटीज शुड नॉट स्टार्व, even on Ekadashi, they should not starve. Then the service is hampered. And Kheer Chor is good in cooking seva. So I'll teach you various dishes. तुम्हें मैं बहुत ही अनेकों एकादशी के प्रसादम भी सिखाऊंगा जिससे तुम वैष्णव को सर्व कर सको। खीर चोर, I want orange juice. मुझे ऑरेंज जूस पीने का मन हुआ है। लेकिन किचन में तो ऑरेंज खत्म हो गए हैं। तुरंत खीर चोर। जय प्रभुपाद। राइट इट। कितना समय हो गया है, ये खीर चोर गोपीनाथ कहाँ रह गया है? Now I even don't wish to have the orange juice. प्रभुपाद, ऑरेंज जूस। No, you are too late. प्रभुपाद, किचन में ऑरेंज खत्म हो गया तो मैं मार्केट गया था लेने के लिए। प्लीज। But अब मेरा मन नहीं है orange juice का। प्रभुपाद प्लीज। No, प्लीज। okay give. क्या है ना, अब मेरी एज हो गई है और तुम सब डिसाइपल्स मेरे बच्चे ही हो, इसलिए मैं तुम्हें चिल्ला देता हूँ। आई स्कोल्ड यू ऑल, आई एम रियली सॉरी। यू ऑल सर्व मी सो मच बट आई स्टिल स्कोल्ड यू, सो आई एम रियली सॉरी अगर आप लोगों को बुरा लगता है। प्रभुपाद, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? जब आप ऐसा कह रहे हो कि मेरी वजह से तुम्हें बुरा लगता है, हमें ये सोच के अवश्य बुरा लग रहा है और आपका हक है हमें डांटना। आप हमें डांटेंगे नहीं तो हम सुधरेंगे कैसे? यू ऑल आर माई डियर सन्स। और इसी तरह श्री प्रभुपाद ने पर्सनली खीरचोर गोपीनाथ प्रभु को कुकिंग सेवा सिखाई और बहुत सारी सेवाएं सिखाई और उनके बहुत स्वीट चैस्टाइजमेंट एक्सचेंजेस होते रहे और उनमें बहुत प्यार था।
शिला प्रभुपाद हमें इससे पता चलता है कि उनसे कितना प्यार करते थे। बीच के 3 महीने में शिला प्रभुपाद की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उन्हें वृंदावन ले जाया जाता है। फिर उनकी तबीयत थोड़ी ठीक होती है जब वो वापस फॉरेन के लिए जाते हैं, और जब वो वापस इंडिया आते हैं, फिर एक दिन भवानंद एंड तमाल कृष्ण, आई फील खीरचोर गोपीनाथ को मुझे अब संन्यास दीक्षा देनी चाहिए। शीला प्रभुपाद, आपने सोचा है तो वो डेफिनेटली राइट है, बट वी आर जस्ट वरीड, ही इज टू यंग, ही शुड नॉट फॉल डाउन। Don't worry. Even if he falls down, he'll fall down to the mode of goodness. You may inform him. जय शीला प्रभुपाद। फिर तमाल कृष्ण महाराज शिला प्रभुपाद खीरचोर गोपीनाथ प्रभु को इन्फॉर्म करते हैं कि उनकी संन्यास दीक्षा होने वाली है। खीरचोर गोपीनाथ प्रभु, हरे कृष्ण महाराज। इन 1975 एंड में तुमने इस्कॉन ज्वाइन किया था, और शिला प्रभुपाद ने 1976 के गौर पूर्णिमा पे आपको दोनों दीक्षा दी थी। अभी 3 महीने में ही आपको संन्यास दीक्षा भी मिलने वाली है, सो बी रेडी। महाराज, क्या मैं इसके लिए रेडी हूँ? ऑफ कोर्स, गुरु महाराज ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा, सो डोंट वरी मच। ये स्नान यात्रा में आपका संन्यास दीक्षा होने वाला है। तो चलो, मैं आपका संन्यास डंडा बनाऊंगा और आपको उसका महत्व भी बताऊंगा। ये 3 डंडे रिप्रेजेंट्स मन, बपू और वाणी, मतलब माइंड, बॉडी एंड वर्ड। इससे हम कृष्णा को सरेंडर करते हैं। द बेंड ऑन द डंडा इज परमात्मा and the stick is Jiva. फिर 3 महीने बाद आज वो दिन आता है स्नान यात्रा का। स्नान यात्रा मतलब श्री जगन्नाथ महाप्रभु का प्राकट्य दिवस कहलाता है। आज खीरचोर गोपीनाथ की संन्यास दीक्षा है। सब तैयारियां हो चुकी हैं और सारे डिवोटीज बहुत उत्साह में हैं। हिज होलीनेस तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज आते हैं उनका त्रिडंडा लेके। शिला प्रभुपाद भी सभा में आते हैं और वह शुभ घड़ी आती है जब खीरचोर गोपीनाथ प्रभु का संन्यास दीक्षा होने वाला है। ओम अच्युत गोत्र स्वाहा, ओम अच्युत गोत्रम अस्मिन्। Now onwards, I am a member of Achyuta Gotra. So, on the auspicious occasion of Snan Yatra, Jagannath Ji's appearance day, you are accepting sannyas, and you would be known as His Holiness Bhakti Charu Swami, which means the one who has conquered his senses by following the sweet path of bhakti. नमस्ते विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री प्रभुपाद। Now that you are a sannyasi, you have to be a guru. No, Prabhupada, I am a forever disciple. I can't be a guru. Now that's just an obligation. ऐसा है कि जब गुरु इस धरातल पे होते हैं तो शिष्य और शिष्य को एक्सेप्ट नहीं करते। But you all, my disciples, when I disappear from this mortal world, you have to accept disciples and become guru and serve in the mission of Shri Chaitanya Mahaprabhu. जय श्री प्रभुपाद। जय श्रील प्रभुपाद।
Bhakti Charu Swami. You know you are so lucky. Srila Prabhupada loves you so much. थैंक यू। आप किचन में सर्व करते हो, इसीलिए उन्होंने वुमेन्स को वो किचन से शिफ्ट करके दूसरे किचन में कर दिया है। So I'm very proud of you, of your service attitude and your loyalty to Srila Prabhupada. धन्यवाद, थैंक यू महाराज। इससे हमें पता चलता है कि श्रील प्रभुपाद भक्ति चारू महाराज से कितने प्रसन्न थे। अब अगले 1 साल तक हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज सर्व श्रील प्रभुपाद पर्सनली। वो उनके लिए मेडिसिन बनाते थे, उनका बहुत ध्यान रखते थे। वह उनकी कुकिंग सेवा तो करते ही थे और बहुत सारी श्रील प्रभुपाद की निजी सेवा भी करते थे विद हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज। और फिर वह एक दुखद दिन आता है जब श्रील प्रभुपाद इस मटेरियल वर्ल्ड से अपना ध्येय त्याग देते हैं ऑन 14 नवंबर 1977। His disciples were devastated, including भक्ति चारू महाराज। भक्ति चारू महाराज बहुत ही यंग थे और उन्हें श्रील प्रभुपाद से बहुत लगाव हो चुका था। यह सुन के वह पूरी तरह से टूट चुके थे। अब चलते हैं श्रील प्रभुपाद की समाधि बनाते वक्त। करुणा प्रचुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर हे न प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर। यहाँ तमाल कृष्ण महाराज श्री प्रभुपाद के गॉड ब्रदर्स, उनके सीनियर डिसाइपल्स और भक्ति चारू महाराज भी थे जब वह प्रभुपाद को समाधि में रख रहे थे। जब श्री प्रभुपाद को समाधि में प्लेस कर रहे थे तब हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज का हाथ श्री प्रभुपाद के कपड़ों में फंस गया और वह बहुत भाव विवल हो गए। उनके मन में यही विचार आया कि उनके जीवन में श्री प्रभुपाद की सेवा के अलावा कुछ नहीं है और उनको लगता है कि उनको श्री प्रभुपाद की समाधि में ही रहना चाहिए। अब क्योंकि तमाल कृष्ण महाराज हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज के मन को जान गए थे, उन्होंने भक्ति चारू महाराज की तरफ हाथ बढ़ाया। भक्ति चारू आ जाओ। चलो, हमें श्रील प्रभुपाद की पुष्प समाधि मायापुर में बनानी है। आगे के बहुत सालों तक हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज इस्कॉन मूवमेंट में सिंसियरली सेवा करते रहे। उनके कई अनेकों डिसाइपल्स थे। अब चलते हैं यूएसए फ्लोरिडा में। अब हिज होलीनेस भक्ति चारू महाराज आते हैं और उनके डिसाइपल्स से मिलते हैं। Thank you so much, Mataji, for your contribution. Hare Krishna. Hare Krishna. प्रणाम महाराज। महाराज, मेरी कुंडली में तो सन्यासी योग है, किंतु मैं तो गृहस्थ में हूँ। क्या आप प्रीचिंग एक्टिविटी करते हो? हाँ महाराज। कृष्णा कॉन्शियसनेस स्प्रेड करते हो फैमिली के साथ? यस महाराज। टेंपल में सेवा करते हो? हाँ महाराज। फिर तो तुम भी सन्यासी ही हुए। हम सन्यासी भी वही करते हो जो आप गृहस्थ करते हो।
महाराज, क्या आपको सच में लगता है भक्ति ही अल्टीमेट हैप्पीनेस का मार्ग है? मुझे तो नहीं लगता। मुझे तो कभी हैप्पीनेस फील नहीं होती। अल्टीमेट हैप्पीनेस इज द कल्मिनेशन ऑफ पाथ ऑफ भक्ति। जैसे जैसे हम धीरे धीरे अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाते हैं, वक्त लगता है। फॉर एग्जाम्पल, एक सीड को फ्रूट या फ्लावर बनने में बहुत वक्त लगता है। उसी प्रकार ये जो ब्लिस है उसे एक्सपीरियंस करने में हमें बहुत समय जाता है। बट डोंट वरी, यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड बाय अ स्पिरिचुअल मास्टर एंड एसोसिएशन ऑफ डिवोटीज, सो कीप गोइंग। देखा आपने, महाराज हम सबके मन का भाव कितने अच्छे से समझते हैं। बात तो सही है। महाराज हम सबके मन का भाव समझते भी है और हम सबसे प्यार भी बहुत करते हैं। कुछ महीने पहले की बात है, जब हम टेंपल में थे तब महाराज से मिलने राधेश्याम प्रभु जी आए थे और महाराज खुद उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गए थे। जिस प्रकार एक पिता और पुत्र का संबंध होता है, उसी प्रकार महाराज भी हम सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखते हैं। हाँ, वो तो है। महाराज अपने गुरु महाराज श्री प्रभुपाद की प्रसन्नता के लिए भी कितना सोचते हैं। उन्होंने उनकी सेंटेनियल ईयर 100 अपीयरेंस पे अभयचरण नाम का सीरीज रिलीज किया है इन द ईयर 1996, जो कि 5 भाषाओं में है, हिंदी, इंग्लिश, बंगाली, तमिल एंड ओरिया। और वो श्री प्रभुपाद के लाइफ जर्नी पर आधारित है। और तो और वो हॉलीवुड से मदद लेकर चैतन्य महाप्रभु की मूवी पर भी काम कर रहे हैं। Wow. What's the name of that project, which is very dear to Guru Maharaj? D-Land project. ये कौन सा प्रोजेक्ट है? फार्म कम्युनिटी इन फ्लोरिडा। महाराज का विजन है कि वो वहाँ पे टेम्पल्स, काउ सेंचुरी एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, जिसकी वजह से जो भी डिवोटीज वहाँ पे रहेंगे वो वैदिक लाइफ एक्सपीरियंस कर सकेंगे और अच्छी तरह से भक्ति कल्टिवेट कर सकेंगे। जब ये प्रोजेक्ट चल रहा था तब महाराज खुद वहाँ पे ग्रास कटिंग और कई अन्य सेवा करते थे और बाकी सारे डिवोटीज को भी सिखाते थे। वाह, दिस इज सो नाइस। हाल ही में हम जब इस्कॉन उज्जैन गए थे, जो कि बहुत ही सुंदर मंदिर है, वो भी तो कितने कम समय में बनाया गया है, ओनली 10 months and 20 days। और तो और वो पूरा टेम्पल सोलर पैनल से ही चलता है। और वहाँ पे अराउंड 23,000 डिवोटीज रोज प्रसाद पाते हैं और वहाँ डिवोटीज भी कितने सारे हैं। डीटीज से मुझे याद आया, महाराज के डीटीज का नाम राधा मदन मोहन है और श्री सनातन गोस्वामी के डीटीज का नाम भी राधा मदन मोहन है। आई फील देयर इज समथिंग कनेक्शन। इसके बारे में मैंने भी बहुत बार सोचा। वन मोर थिंग, वैष्णव एटिकेट्स। वैष्णव एटिकेट्स के जीबीसी महाराज ने फॉर्म किए एंड इफ यू नोटिस, वैष्णव एटिकेट्स के संदर्भ में ज़्यादा से ज़्यादा श्रील सनातन गोस्वामी जी ने लिखा है। So there is some connection between Srila Sanatan Goswami and our Guru Maharaj. So we see how Bhakti Charu Maharaj had contributed so much to our ISKCON. And on 4th July 2020, during COVID, His Holiness Bhakti Charu Maharaj suffered from multiple organ failures and he disappeared from this mortal world on the very auspicious day of Guru Purnima. Guru Purnima, also known as Sanatan Goswami disappearance. Definitely. Maharaj is not any ordinary person. We really miss him. He is an elevated personality. See, Srila Sanatan Goswami के डिसअपियरेंस पर ही महाराज का डिसअपियरेंस हुआ है। पिछले साल जब मैं बद्रिकाश्रम गई थी महाराज का फोटो रखने के लिए, वहाँ पर एक बाबा जी ने मुझे कहा था महाराज वहाँ रोज आते थे। समथिंग इज मिस्टिकल। श्रीला सनातन गोस्वामी एंड आर गुरु महाराज दोनों का डिसअपियरेंस गुरु पूर्णिमा में। दोनों की डेटीज का नाम श्री राधा मदन मोहन एंड लाइक वी डिस्कस बिफोर, वैष्णव एटिकेट्स उसमें भी कनेक्शन है, वेरी मिस्टिकल। एंड सी हाउ ग्लोरियस महाराज इज, इवन हिज प्रणाम मंत्र perfectly matches his personality. Yes, Snigdha Cheta, heart which is full of sweetness and character which is very kind. Supraneta,
extraordinary leader. He who leads the ISKCON society. Vagnina, the words from his mouth are just like the nectar. Prabhupada Gata Prana, his words and life fully dedicated to Srila Prabhupada. Nama Om Vishnupadaya Krishna Prishthaya Bhutale Srimate Bhakti Charu Swami Niti Namine Snigdha Cheta Supranita Vagnirama Samplitam Prabhupada Gata Prana Naumi Bhakti Charu Padam. His Holiness Bhakti Charu Swami Maharaj ki Jai. Jagat Guru Srila Prabhupada ki Jai. Hare Krishna. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki Jai! रुला दिया सच्ची में रुला दिया I think this is the best drama I ever seen in my life. You just finished everything about Bhakti Charan Swami Maharaj, and the time of Samadhi was just too much. It was so real. Thank you. I think we should make the video and send it to everybody.